अच्छा, कुल देवी कौन है? कुल देवी देवता बेरी वाली माँ। क्योंकि पितरों की दिक्कत नहीं है तुम लोगों की, जब दिख रही थी, बल्कि मंडी है। हाँ, खेत में मंडी बना रखी। अभी देख देती हूँ, जब तो पितरों की आ रही थी। अच्छा, मंडी कब से है ये बता पहले। ये तो 30 साल हो गए। साझे की है या तुम लोगों की है? न हमारे परिवार की। परिवार की या 6 जने जो गिनवाई नहीं इनकी है, या और भी कौन भाई? ना मतलब ये 4 भाई थे, इनकी बनती है और भाइयों सारे की? भैया के 30 साल हो गए इसको। हाँ, दिमाऊ तो याद को नहीं मेरा कै सालों पर। पंडित से बिठवाई थी या वैसे ही? ना मेरी सास ने किसी तो पूछी थी, उन्हें बताई थी। और उस 2 वो बना रखी छोटी छोटे थान से। समझ गई मैं। देखो, तेरे घर में पितरों की दिक्कत नहीं है, पहले पितरों की आ रही थी। क्यों आ रही थी? मंडी की वजह से अड़चन आ रही है। 2 किसने बिठवाए? जो मतलब देवलाते 2 इनके भाई थे। अच्छा, 2 मनवा दिए। दोनों का ही सामान देते होंगे। पितर तो एक चल रहा है 2, लेकिन चलेगा एक बड़ा पितर चलेगा। उसके नीचे छोटा अपने आप ऑटोमेटिक चल जाएगा। कुछ ना देने की जरूरत, ना मंडी बनवाने की जरूरत। अड़चन आ रही है मंडी से आ रही है ना, तो पितरों की दिक्कत नहीं है, घर में सुख शांति है, देवी देवता की भी सुख शांति है। लेकिन घर में झगड़े हो रहे हैं, एक संकट बना हुआ पितर तुम लोगों पे, ठीक है? क्यों बना हुआ है? मंडी से अड़चन आ रही है। तो ये कई घरों की है, कोई और घर कुनबे से घर से कोई और कहीं घूम रहा है, वो पितरों का कुछ सिस्टम कर रहा है, इस वजह से अड़चन हो रही है और घर में झगड़े हो रहे हैं तुम लोगों के, ठीक है? जमीन का, घर का, डांगरों का, सब पितरों के एरिया में आ जाता है, अंडर में आ जाता है, ठीक है? तो पितरों की अड़चन आ रही है, लेकिन मंडी से आ रही है और घर में पितरों की सुख शांति दिख रही है। जो सेवा पानी चल रही है पितरों की, देवी का भी सही चल रहा है तुम्हारे घर में। तो मंडी से अड़चन है, एक पितर सही नहीं है तुम्हारे घर में, या फिर ये कह लो कि संकट है पितर रूप में। एक का आशीर्वाद चल रहा है, दूसरा संकट रूप में चल रहा है, और इसके साथ छेड़खानी हो रही है बार बार। जैसे और बंदे भी घूम रहे हैं, अपना इलाज सब करवा रहे हैं, तो वो मंडी से छेड़खानी की जा रही है। वो पितर घर की औरतों को सेध रहा है गंदे रूप में, जो कुनबे में है उनको भी और आपके घर में जो औरतें हैं उनको भी। इसकी वजह से सुख शांति छिन रही है तुम्हारे घर में, ठीक है? ये दिक्कत है। दिखने को तो 2 पितर दिखेंगे, लेकिन एक पितर चल रहा है, दूसरा संकट रूप में है। तो संकट बना हुआ है तुम्हारे जीवन। ये घर में झगड़े बढ़ रहे हैं, जो बच्चों के बीच में, तुम लोगों के। पिछली बार जब जोत दी थी पितरों की, बताई थी ना मैंने तुझे। ना माँ, वो तो मैंने वैसे पूछी थी, फिर आप बोले मम्मी पापा बुलाओगे ना तभी बताऊंगी। तो मैंने क्या बताया था कुछ नहीं, वैसे बताई थी कैसे। क्योंकि मुझे संकट दिखा था जब भी घर में, लेकिन पितर ही संकट है। ये हमारे नाम की मतलब वो इसने जोत दी थी, पूछी थी वैसे। अच्छा, हाँ, जोत दी थी, इसने पूछा था कि बुझा लेनी है मुझे माता पिता की। जब मैंने बुझा दी थी इसको, यहाँ बुलाया था, यहाँ सामने आओ, सामने आएंगे जब बताओगे। बाकी 2-4 बात तो बताई थी मैंने इसको, लेकिन घर में यही दिख रहा था जब भी पितरों की सुख शांति नहीं है। लेकिन एक पितर चल रहा है, दूसरे की वजह से अड़चने हो रही है, तो 2 नहीं पूजने चाहिए। अच्छा, बेच दे यार, वो मंडी वहीं रह गई। 2 किले के बीच में डोले पे है, और वो दोनों ओढ़ की बिकगी। फिर वो मंडी तो अपने पंडित के द्वारा अपने पितर ले आते हैं अपने घर में, अपने खेत में ले, अपने प्लाट में, अपने घर में, अपने खेत में ले आओ, बस। वो तो वहाँ खत्म, वो तो वहाँ ईंट पत्थरे रह जाएंगे। बंटवारा होते हैं, अपने प्लाट में ले आवांगे। ले तो आओगे, लेकिन 2 पितर चला रखे तुम लोगों ने। एक काम कर रहा है, दूसरा संकट है,
है वो भी घर का ही बंदा, पर एक पितर है वो घर में संकट बना हुआ, और सारे घरों में ये नहीं है, और औरतों के साथ गंदा काम करता है, इस तरह का पितर है ये संकट रूप में, और झगड़े भी करवा रहा है। ठीक है, ये इसकी वजह से परेशानी है तुम लोगों की, और जो जहाँ घूमने जाएंगे तो पितरों की दिक्कत आ जाएगी सामने, कहीं पूछने भी जाएंगे तो। ठीक है, लेकिन पितरों की दिक्कत है, लेकिन जो वाक्य में देखे तो आशीर्वाद भी चल रहा है, और देखेंगे तो पितरों की दिक्कत भी है। तो एक तो सही चल रहा है, दूसरा संकट में चल रहा है, बात तो सामने वाला भी सही बता देगा। तो इसको हटवाइए आप, संकट जो चल रहा है तुम्हारे घर में पितृ रूप में। कैसे हटेगी आप बताओ। मंडी कब लाने वाले हो वहाँ से पंडित के द्वारा? अच्छा, कब लाओगे? कब लाओगे मंडी? मतलब पापा कह मंडी जो मतलब बोली कि ये धरती की आप पता ली हुई सोमवार ने हर जम हाँ पंडित जी पूछो पंडित के द्वारा कोई विधि विधान से कोई हवन, कोई पूजा पाठ करवाए घर में, और पितर का विराजमान या तो अपने घर में करवाए या अपने कोई जगह है, अपने प्लाट है, खेत है, उसमें करवाए। फिर वहाँ पे खाली वो पत्थर ईंटें रह जाएंगी, उनको अपने लाओ तो ले आना, ना अपने गौशाला में दे देना, लेकिन पंडित द्वारा ही उठाए जाएंगे, और उसमें से भी एक उठाएंगे, दूसरा छोड़ देना। ये मत कहना कि दो पितर चाहिए। पंडित को ये बोलेंगे कि जो हमारा बड़ा पितर चल रहा है ना घर में, उसको घर में बुलाओ। जो एक चल रहा है हमारा संकट रूप में, वो नहीं आना चाहिए। ठीक है, पूजा इस तरह की करो कि एक ही पितर आए हमारे घर में, और मंडी भी देंगे तो एक ही देंगे। ठीक है, दो मंडी नहीं देंगे ना, तो ये वापस ये तुम लोगों अगर पूजा करवाओगे तो ये और चिंगर जाएगा, इस पे आँच आएगी, क्योंकि अच्छी चीज़ नहीं है ये, और जो अच्छे वाला वो आ जाएगा। एक की पूजा करवाओ, एक को ही लाओ, दो नहीं बुलाने हैं, और चाहे और घर बेच सकते हैं, दोनों को ले जाए। तुम लोग नहीं लाओगे, एक ही को लाओ, बड़े पितर को, तुम्हारे घर में पितरों की सुख शांति चलने लग जाएगी। हवन करवाओ, विधि विधान से अपना लेके आओ, और एक को लाओ। जब ये विधि विधान से लाओगे, हवन करवाओगे, उसके बाद पितरों की सुख शांति पड़नी चालू हो जाएगी तुम्हारे घर में। इसके बाद अपने जाके जमुना जी नहा के आ सकते हैं पितरों के नाम का। ठीक है, बाकी रहे घर में झगड़े हो रहे हैं बच्चों के बीच में, तुम लोगों के बीच में, तो इसमें सुख शांति पड़नी चालू हो जाएगी। बस ये इतनी सी समस्या है तुम्हारे घर में। ये मायूं से मतलब जमीन पर केस चल रहे बाहर वाले के साथ। हाँ, खेवट कट्ठी है इनकी 3 घरां की। अच्छा, और मतलब कि 3 साल तक हमने कब्जा लिया अपने किले का। आपने उस पहले भी और की बोया करते। अच्छा, अपना कब्जा लिया तुम लोगों ने, उस पे केस चल रहा है। हाँ, किले ले लिया दौड़। और उसमें मतलब खींचा तानी इतनी हो रही, मरण मारण तई की बात। क्या है वो बाहर वाले हैं या कुणबा है? कुनबे में कुणबा है। काका ताऊ जिनके साथ है उनका नाम बताओ। गांव का प्रधान था जी, वो धाना में मारी दवाई मारे था, धान खत्म हो जाए। अच्छा, परेशान कर रहा था कि 3 साल हो गए दान जो है कि ये लोग हट जाएं इस जमीन से, उनका मकसद ये था। दान जब नहीं हुआ ना, कटाई पाएंगे। पर एक तरफ है और तुम लोग एक तरफ। वह एक बाप के हैं। खेवट कट्ठी मतलब काका तो वहाँ गई है। समझ गई मैं, वो तुम लोगों को हटाना चाहते हैं उस जमीन से, ये खुद ही छोड़ दे, तुमने कुछ कहना भी ना पड़े। हाँ, वो नीचे नीचे वार कर रहे हैं, दुश्मनी निभा रहे हैं, लेकिन दिखा नहीं रहे हैं। गांव का प्रधान था, पुलिस में थाने पर ये दिया हुआ है कि हम चौकी में आड़े ले लें। समझ गई मैं, वो दिखने नहीं दे रहे हैं, दुश्मनी भी निभा रहे हैं, दिखने नहीं दे रहे, नीचे नीचे कर रहे हैं सारे। तो ये तो गलत है भाई। ठीक है, मारण तय की दशड़ की दे तुम्हारे बेटे को। हाँ, किसके बेटे ने मरवा किसे दो फलबेरी की भोगी लाइन कम ली है, कच्ची है। समझ गए। तुम लोगों को क्या चाहिए? इंसाफ। इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ कैसे मिलेगा? जमीन अपने अधिकार में आ जाए जब। उनका हमारा नहीं आना चाहिए, हमारा मुकदमा चल रहा है ना। हाँ, मुकदमा चल रहा है। चल इसमें जीत चाहिए। हाँ, जीत चाहिए। क्या कब से चल रहा है ये बता। 5 साल हो गए। 7 साल हो गए। सुलझा नहीं, कभी जीते नहीं।
इतना फैसला ही नहीं सुनाया कुछ। चल रही है तारीख चल पे रहा है। तारीख है। वो तो मैं हमारी सुनाई ही नहीं होती कितनी। बाण की जमीन तक तुम्हारी सुनाई हो रही है जब भी तो वो तुम्हारे दान फूक रहे हैं, ठीक है। सुनाई ना हो रही हो तो वो करे ही ना ऐसे, फिर तो वो दम, वो तो सरकार के दम पे ही लड़ ले फिर अकेले, ठीक है। दवाई मार हमने थाने तहसील हम सारे का रिपोर्ट सपोर्ट भी कर ली मारी, नहीं न्यू कहा झूठी वो करो हो, कोई ना सबूत दो, वीडियो बना लो ना फिर उस टाइम तो मावे तो हाँ वो तो करके चले जाए, बारिश हुई रात न मारे फिर वो तो है ना सबूत तो मांगेगा ही सरकार तो बताओ उनका सबूत क्यों कर पकड़े। सबूत ना तुम लोग है ना कामयाब हो, इस वजह से वो डर के मारे ऐसा कर रहे हैं कि जमीन जाने वाली है, ठीक है। जीत तो होने वाली है, जब भी तो हो रहा है, केस उड़ जाना है, कहने का मतलब ये तुम केस के लिए आए हो ना तुम यहाँ। एक तो मैं बता देती हूँ उपाय, एक तो अपना ये पित्तर उठा लो उधर से, एक ही पित्तर उठाना, फिर जो दूसरा है उसको वो पहले ही संकट है और उसको आगे संकट बनाना उनके जीने, वो मेरे पे छोड़ दे, समझ गए। ये नहीं है कि मैं बुरा करूंगी किसी का, ना ना लेकिन जो उनके जो कर्म कर रहे हैं, खेती को जला रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, उसके कर्म की सजा मिलेगी उनको, ठीक है। वो संकट ही दे देगा उनको, फिर उसको चला दूंगी उसके खिलाफ, उनके खिलाफ। वहाँ पिक्चर जब लेकर आओगे, जब वो जमीन नापी तोली हो जाएगी अपनी वो वहाँ से वहाँ थोड़ी ना तुम लोगों को कुछ करवाना, अपने घर में हवन करवा, अपनी जगह पे हवन करवाओ विधि विधान से, फिर आप ऑटोमेटिक आशीर्वाद चल पड़ेगा उसका। ये थोड़ी ना तुम लोग मंडी पाड़ोगे या वहाँ जाके करवाओगे, ऐसा कुछ ना है। वो एक पितर तुम्हारे घर में प्रवेश कर जाए या आशीर्वाद चालू हो जाए उसका, इतना करवाना है। एक के नाम का करवा लो, दूसरे को छोड़ देना, ठीक है। आधा केस तो तुम लोगों का यही सुलझ जाएगा। रही बात उन्होंने जो नुकसान करा है खेती में, उसकी सजा देना फिर उस संकट का काम है। हाँ, उसको उनके खिलाफ चला दो, ठीक है, वो जायज। और इसमें अगर जो गलत है ना उसको उसके कर्मों की सजा दी जाएगी, ना कि भाई मतलब उनका बुरा करा जाएगा। वो जो कर्म कर रहे हैं वो उनके सामने लाने हैं, ठीक है। ये मकसद होगा यहाँ दरबार से। तुम अपना एक बार पितर अपने घर में बिठवा लो या अपनी जमीन में बिठवा लो पंडित से, एक तो ये कर ले, दूसरा फिर तुम्हें केस भी सुलझता दिखेगा थोड़े दिन में, ठीक है। कुछ समय बाद देख लेना केस सुलझता दिखेगा, ये हवन होगा, पितर घर में बैठेगा या अपनी जगह पे आएगा तो घर में भी सुख शांति होगी, काया में भी होगी, धीरे धीरे केस भी सुलझता दिखेगा, अपने हक में आता दिखेगा। फिर देख लेना उन लोगों का तो तुम हाल, ठीक है। और जैसे पंडित जी तो पूछेंगे ये हवन की, अगर हमने पितर बुलाना है अपने घर में तो फिर उसकी वैसे चादर वादर रखेंगे कुछ, हाँ सामान वो जो पंडित से पूछना ना, 5 कपड़े आएंगे, उनका जो भी सामान बताएंगे वो तो पंडित बताएंगे, फिर अपने हिसाब से उनसे सलाह लो, वो जैसे जैसे कहे वैसे अपना पूजा करवा लो, ठीक है। और अपना बिठा लो अपने पितर। पंडित गांव में रह